आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश पाकिस्तान में मुकाबला भारत 14 अक्टूबर, जिसका दिन सबको इंतजार था। वो दिन खत्म हुआ और एक ऐसे मोड़ पे खत्म हुआ कि जहां पे बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए था। एक अच्छा गेम ऑफ क्रिकेट होता, उसके बाद पाकिस्तान अगर ये मैच हार भी जाता तो उतना शिकवा या उतना अफसोस ना होता, लेकिन ये तो बिल्कुल ही एक तरफा मुकाबला, जैसे इंडिया के सामने कोई नेदरलैंड अफगानिस्तान हो। जैसे मैंने कहा, अफगानिस्तान 275 वो बना गए, हम नहीं बना सके। ठीक है, वो पिच दूसरी पिच होगी, लेकिन वो टीम भी दूसरी टीम है, अफगानिस्तान पाकिस्तान। सो अब बासित अली साहब क्या कहिएगा, ये टीम ने क्या किया? और बाबर की बातें पे कमेंट कर सके। बाबर से पूछा आपको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग किस शोबे पे सबसे ज्यादा आपको लगता है तवज्जो की जरूरत है? तो कहते हैं हम नए बॉल से स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। क्या मतलब है इस बात का आसान अल्फाज में? बैटिंग में कहा कि बॉलिंग में? नए बॉल में कहा ना, नए बॉलिंग में। हाँ, कि नए बॉल से हम अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि डिफरेंसेस हैं। इसका मतलब है क्या? डिफरेंसेस हैं टीम में। ओके, कोई बोले या ना बोले, मैं बोल देता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा सा टाइम लूंगा माफी के साथ। और सॉरी, पहले इसको अगर क्लियर कर सके, डिफरेंसेस यानी शाहीन नहीं, टीम में डिफरेंसेस हैं। यानी इस बात से कैसे वो इंटरप्रेट होता है? कभी भी ऐसा आपने स्टेटमेंट नहीं सुना। हमेशा ही आता था, तू मेरा मैच विनर है, तू मेरा मैच विनर है, कैच छोड़ने पे भी। ठीक है, आज क्यों ऐसा बयान आया है? बासित भाई, लेकिन बासित भाई एक सवाल है इसी में कि एक नया बॉल का बॉलर हमारा मिसिंग नहीं है। अगर नसीम नहीं है तो नए बॉल पे हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब मैं ये सारे जवाब उसमें आ जाएंगे। बताइए। हमारी अफगानिस्तान से सीरीज होती है बिफोर एशिया कप। आपने कौन सी टीम खिलाई उसमें? सब वही जो अभी हैं। ठीक, क्यों? कि मैच फीस मिलती है ना। माफी के साथ जुमला बोल रहा हूँ, सुनिएगा। मैच फीस मिलती है 8 लाख 10 लाख इस तरह की। भाई आपने क्या टीम नहीं बनानी? जो अभी शोएब साहब ने बात करी कि इंडिया अपनी बी टीम भेजता है, सी टीम भेजता है, उनके पास एक माइंडसेट है ना कि हमने टीम बनानी है वर्ल्ड कप के लिए। अब अभी मैं इस वर्ल्ड कप में फौरन बाद 5 T20 की सीरीज है ऑस्ट्रेलिया से, वो 2024 का सोच रहे हैं। और हम पैसों के लिए टीम चेंज नहीं कर रहे, अपनी दोस्ती यारी के लिए टीम चेंज नहीं कर रहे, जो बहुत बड़ा अलमिया है। सही है। बाज गंदे लोग, मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा है, उसमें मैं क्रिकेटर भी शामिल है, कि वो सपोर्ट कर रहे हैं गलत चीजों को। लिफाफेबाज जर्नलिस्ट आज मैच आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, कोई बात नहीं। क्या मतलब कोई बात नहीं यार? पिछले 2 साल से ये चीज हो रही है, कोई बोलता ही नहीं है। सब तालियां ना बजाएं प्लीज। सब लड़कों ने, सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट है ना, उन्हें खरीदा हुआ है। अरे ये है। एक मिनट मुझे आप उनकी राय से डिसएग्री करें, लेकिन ये कहते हैं कि सारे जर्नलिस्ट सर, मुझे जबान समझ में आती है। जो जबान में किसी को आपकी राय से, आपको किसी की राय से इत्तेफाक या इख्तिलाफ होता है, उसमें आप किसी को सोल्ड आउट होने का कैसे ताना दे सकते हैं? वसीम भाई, है ना ये। अच्छा, एक ही कहेंगे बिल्कुल गलत राय हो सकती है। एक ही जवाब सबके आ रहे हैं लाइन से। अल्फाज तो चेंज होने चाहिए ना। किसी भी वर्डिंग, दो तरह के ओपिनियंस होते हैं ना सर। वर्डिंग तो चेंज होती है ना। हम 3 यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी वर्डिंग तो चेंज है ना। तो उसमें अच्छा है कि बासित, उसमें आई वुड अप्रिशिएट कि आप बताएं कि ये देखिए मिस्टर ए जर्नलिस्ट, मिस्टर बी, ये देखें तीनों की ट्वीट से बदामी साहब बिल्कुल सेम अल्फाज है। आप बताएं, आप 11 बजे बताइएगा। ये मैं देख रहा हूं आज आप सोशल मीडिया के जितने भी है ना, आप मतलब सब नहीं बोल रहा, कुछ लोग जो ट्वीट कर रहे हैं यार, श्रीलंका के अगेंस्ट 345 रन कर रहे थे, तो भाई उनकी बॉलिंग तो देखो यार। इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि हमने क्या टीम बनाई? 4 सालों में टीम बनाई? नहीं बनाई। हमारा कोई सीनियर प्लेयर रेस्ट नहीं करता है। अब मैं बार बार अगर शान मसूद का नाम लूं या सरफराज का नाम लूं तो बोलेंगे यार सिंध का है ना, कराची का है। मैं इसलिए नहीं, मैं पाकिस्तानी हूं। सही, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूं, ये जो दिल है ना पाकिस्तानी है। जो बातें करते हैं, मैं बोल देता हूँ सरफराज का नाम। जो लोग बोलते ना, ये मैंने सऊद शकील पे ट्वीट करा था। ओके, के टेस्ट मैच में उसने भी 200 करा है, ठीक है, और अब्दुल्ला शफीक ने भी करा है, ठीक है, और आगा सलमान ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। दोनों एशिया कप के स्क्वाड में हैं, सऊद नहीं है। क्यों? उसपे मुझे बुरा भला कहा, मुझे बुरा ही नहीं लगता, सीधी सी बात है। फिर सऊद आ गया एशिया कप के स्क्वाड में, फिर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ गया। कौन सही हुआ? एक पागल सही हुआ ना जिसने बोला था। तो ये वो चीजें हैं, जो वो खामियां हैं जो हमें और आगे नजर आएंगी। अब क्या होगा, अल्लाह करे पाकिस्तान फाइनल खेले। देखो मैं बीइंग पाकिस्तान नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस तरह ना खेले
कि आप टीम ही नहीं बना रहे। जो सेंटर कॉन्टैक्ट वाली बात करी थी यार, 3 साल का कुछ शर्म करो यार। 3 साल कौन फिट रहेगा? अगर कामरान अकमल अनफिट हो जाता है या क्रिकेट छोड़ देता है तो कॉन्ट्रैक्ट है। आबिद अली को क्या हुआ बेचारे को? हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उसके बाद वो सही हो गया, कोई पूछ नहीं रहा उसको। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये ज्यादती नहीं है। सही है। मैंने एक मशवरा दिया था छोटा सा, हाँ। कि हम टेस्ट प्लेयर्स को पेंशन देते हैं। मैं टेस्ट प्लेयर हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों हैं, जिन्होंने 100 फर्स्ट क्लास मैच खेले या वनडे क्रिकेट खेली है, क्या उनके लिए पेंशन नहीं होनी चाहिए? ठीक है। ये जो क्रिकेटर्स आए हुए वैसे हाँ करते, जब बोर्ड में आ जाते तो कोई अच्छा, तो नहीं। लेकिन अभी ये सारी बातें ठीक, लेकिन जाहिर है ये तो तय है ना, फिर आप लोग भी सवाल जो भी करना चाहें कि जाहिर है अभी हम इस वक्त वर्ल्ड कप के बीच में खड़े रह के ये लॉन्ग टर्म मसाइल पे बात कर सकते हैं, हल तो नहीं कर सकते। अभी बताएं अभी क्या करना है या अभी क्या मिस्टेक है? अब तो 5 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खड़ा है जुमे को। सर जी, जिसको 15 में होना चाहिए वो अभी 18 में, मैं नाम नहीं ले रहा। लेकिन अबरार की बात कर रहे हैं। और क्या अबरार, ये सिंपल, इन्हें यही नहीं पता कि कौन व्हाइट बॉल का बॉलर है, कौन रेड बॉल का बॉलर है। टेस्ट मैच में उसने आउट कर दिया तो बोलते हैं वो तो टेस्ट मैच का बॉलर है। ये आंखें नहीं है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अब आपको इन्हें खिलाना पड़ेगा। आप खिलाएं वसीम जूनियर को। किस बेस पे सिलेक्ट हुआ है वो यार? किस बेस पे हुआ है? और हारिस को पहली दफा अंडर 19 में बासित अली ने सिलेक्ट करा था। T20 का बहुत शानदार प्लेयर है, कैसे आपने सिलेक्ट कर लिया यार 50 ओवर में? यार कोई पूछने वाला नहीं है यार। आज आपको जुमला बोल देता हूं, मोहम्मद हफीज ने जो रिजाइन करा है ना, आज वो पूरी टीम एक्सपोज हो गई है। पूरी टीम एक्सपोज हो गई। जो उसने वहां पे बातें करी हैं, आज उसने सच दिखा दिया कि हाँ मैंने इसलिए रिजाइन करा था। और मैं तो मिसबा को भी मशवरा देता हूं, यार छोड़ो, आप हेड हो क्रिकेट कमेटी के, रिजाइन कर दो यार, आपका नाम खराब होगा। क्रिकेट कमेटी की सुन नहीं रहे, इतने बड़े अफलातून बने हुए, अपने आप को इमरान खान समझते। और जो नजीब आपने सवाल करा था ना फास्ट बॉलर का, आपके पास है ही नहीं ना, बनाई नहीं आपने, बनाई नहीं। और इस वजह से कि कोई रेस्ट नहीं करता था। एग्जैक्टली। ये कामरान से भी यही सवाल, स्टार्टिंग फ्रॉम अजहर अली, पहले मैं जाता हूँ कि अच्छा हाँ आप कहाँ गए? अजहर, यही सवाल कि अगर आपने प्रिपरेशन, जो अभी हम बात कर रहे थोड़ी देर पहले, प्रिपरेशन ये होती है ना, जैसे इंडिया की एग्जांपल बार बार दे रहे हैं, क्योंकि हम बीच में इंडिया पे हंस रहे थे कि आप अपनी बी टीम को खिलाते हैं, जब वो बड़े मैचेस आते हैं तो आपकी ए टीम, जो आपकी मेन टीम है, वो रस्टी लगती है। तो लेकिन उन्होंने प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना लिया बेस्ट यंगस्टर्स का, बेस्ट सीनियर प्लेयर्स का, और वो हमें नजर आ रहा है इस वर्ल्ड कप में। हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है। इस वक्त तो आपका बैकअप भी इंजर्ड है। अगर आप फास्ट बॉलर की बात, एहसानुल्लाह भी इंजर्ड है, पीछे से हसनैन की भी प्रॉब्लम है, आपके पास ऑप्शंस ही कम रह गए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे कि हम प्रिपरेशन इस तरह से नहीं कर रहे? देखिए, इस बात में पहले भी काफ़ी दफ़ा जिक्र हो चुका है कि किसी भी, रिजवान है फर्ज करें भी इंजर्ड हो जाए, तो आपने हारिस को सिलेक्ट किया था, उसको कितनी वनडे क्रिकेट खिलाई आप लिस्ट ए के 6-7 मैचेस हैं आपके। की बात बासित भाई कह रहे हैं, मैं कर लेता हूँ। सरफराज को, हम एक प्लेयर को, ठीक है आपका फर्स्ट चॉइस कीपर होता है कोई, लेकिन दूसरी चॉइस के कीपर को आप इतना डिस्कार्ड नहीं कर देते कि यार नहीं अब नया ही लेके आएंगे क्योंकि एज होगी है उसकी, अब नया डालना है। भाई उससे उसके जितने साल बाकी हैं क्रिकेट के, उसको यूटिलाइज तो कर लो। अगर वो कहीं कंट्रीब्यूट कर सकता है, एक प्रेजेंस है, एक एक्सपीरियंस है, कप्तानी का एक्सपीरियंस है। जैसे वो पहले बात हो रही थी ना कि मशवरे लेने बंद कर दिए हैं। आई थिंक ये दिमाग में बात डाली गई है कप्तानों के कि भाई आपने डिसीजन करना है, किसी की बात नहीं सुननी। तो आई थिंक कि वहाँ पर सरफराज के साथ भी जाती है, पाकिस्तान के साथ बेसिकली जाती है कि आपने किसी भी फॉर्मेट में उसको अंदर नहीं लगा, मजबूरन एक टेस्ट सीरीज में आपको खिलाना पड़ा, तब आपने खिलाया और उसने परफॉर्म किया। इसी तरह अगर आप साथ रखें, एक आध सीरीज में सरफराज भी जाए, वो खेले, ताकि वो इन टच रहे, ताकि वर्ल्ड कप आए, कहीं आपको पता हो सरफराज किधर खड़े हैं। अभी तो आपको ना हारिस का पता है, अगर सरफराज को भी ले जाते तो उसका भी नहीं पता होता कि कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल सही। आप खिला के पता लगता है ना। अदर ऑप्शंस एज वेल। हसीबुल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बड़ी अच्छी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मोहम्मद हारिस वनडे में कैसे कंसिडर भी हो रहे हैं। लेकिन जब आप एक जो अक्सर हम बात करते हैं ना, एक इनिंग की परफॉर्मेंस पे किसी को लाइकिंग हो गई, उस वजह से वो T20 वर्ल्ड कप खेलने गए, चले T20 तक तो समझ आती है, लेकिन एक आध इनिंग पे फिर हमने स्टार भी बना दिया। ठीक है, हारिस इज वेरी गुड टैलेंट, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन अभी टाइम है, उसको मैच्योर होना है, बहुत फिर मैच विनर, कंसिस्टेंट मैच विनर बनना है, और उसमें पोटेंशियल है। लेकिन आप
पूरा छलांग चौथे पांचवें से छलांग मार के टॉप पे ना लेके जाएं। जो पीछे आपका ऑलरेडी इतने अरसे का एक्सपीरियंस है सरफराज का, आप यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह बॉलर्स हैं जो आपको लगता है वसीम जूनियर था तो आप उससे नया बॉल कराते ना इन सीरीजों से, ताकि आपको पता लगता है कि वसीम किधर खड़े हैं। उसे आप खिला रहे हैं एज ए फोर्थ सीमर खेल रहे हैं तो वो तो आप छुपे रहेंगे ना। आप फ्रंट लाइन पे लेके आए, हाँ भी आप मुझे मैच जिता के दे सकते हो कि नहीं जिता के दे सकते, खुदा ना खासा हार देते हैं, फिर आप पे होता है कि यार ये नहीं है, अगले ऑप्शन भी देखने हैं। असल में आप इन सवालों के जवाब दिए कि साथ साथ ये बताइए कि अब यानी अब वो मरहला भी गुजर गया ना, 14 अक्टूबर भी गुजर गया, क्या इंडिया के खिलाफ फखर को खिलाएं और इमाम को बिठाएं, वो जो भी होना था वो सारे सिर्फ गुजर गए। आज की मैच का रिजल्ट भी सामने है, परफॉर्मेंस भी सामने, तो अब 3 मैच हो गए हमारे पास एनालाइज करने के लिए कि नीदरलैंड से किस तरह जीते, श्रीलंका से अच्छा चेस किया और इंडिया से क्या हुआ। अब 5 दिन बाद जुमे के रोज ऑस्ट्रेलिया की टीम से आपका मैच है, जिसके बारे में आप लोगों का भी एक ख्याल है कि अब तक बहुत बुरा खेली है लेकिन पूरा पोटेंशियल रखती है बहुत तगड़े अंदाज से कमबैक करने की। अब बताइए कि बिल्कुल अगले मैच में अब क्या करना चाहिए, प्लेइंग स्क्वाड में तब्दीली क्या होनी चाहिए क्या नहीं। बिल्कुल, अब सबसे पहले तो ये देखें जो अगली कंडीशन आएंगी वो कैसी है, ठीक है, हिसाब से टीम बनाएं। दूसरा स्पिन डिपार्टमेंट में अब आपको देखें, इंडिया का मैच से पहले मैंने कहा था चेंज नहीं बनता। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब आपने इतने मैचेस खिला दिए, स्ट्रेट अवे उसामा के साथ भी ज्यादती हो गई, इतने बड़े क्राउड के सामने इतना बड़ा मैच आप एकदम खिला। सही, ठीक है। अब आपके पास एक विंडो मिली है 5 दिन की, सही, आप रीअसेस करें, आप शादाब को रेस्ट कराएं। हाँ ओके, ठीक है, ये उसके लिए भी बेहतर होगा, टीम के लिए भी बेहतर होगा, और आपको पता लगेगा कि उसामा मीर क्या कर सकते हैं हमारे लिए। सही है। ताकि आगे टूर्नामेंट में आपके काफी मैचेस पड़े हैं, आपको आइडिया होगा कि ये एक तब्दीली जरूर करनी चाहिए। आपने अब्दुल्ला शफीकी की सक्सेसफुल हुई, जरूरी नहीं है ये भी हो, लेकिन एटलीस्ट यू शुड मेक सम, क्योंकि काम नहीं कर रही ना एक चीज। सही, तो यू हैव टू, अगर आपकी जैसे बैट्समैन उसकी टेक्निक नहीं, एक टेक्निक के ऊपर वो खेल रहा है, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो कुछ चेंज करेगा तो बेहतर आएगी, वरना तो वैसे ही चलता रहेगा। और फखर और इमाम आपके ख्याल में? फखर और इमाम देखें, अभी इमाम को एक और मैच देना जरूरी है, ठीक है। अब आप ताकि आप पता लग जाए कि भी इमाम का एक फैसला हो जाए कि भी फिर फखर जमान का भी 2-3 मैच का एक रिफ्रेश बटन जो है वो हो जाएगा और वो एक फ्रेश माइंडसेट से आएगा। इमाम को एक मैच और दें, उसके बाद अगर देखें अभी भी रन्स नहीं हो रहे और कम्बिनेशन हमारा उस तरह नहीं बन रहा, तो फिर उसके बाद देखें। अभी आई थिंक कि इमाम ने आज इस तरीके से स्टार्ट किया था, लेकिन जो मुझे उससे थोड़ी सी शिकायत है कि जब आपका स्टार्ट अच्छा मिल जाए तो बजाय आपका टेम्पो तेज होने के टेम्पो उल्टा आ गया कि आपने बिल्कुल इसकी, हालांकि एक शॉट है निकल के सामने ऊपर से बड़ा ज़बरदस्त हिट लगाता है, लेकिन उसने क्योंकि रन्स बेल्ट में नहीं है तो उसने कहा कि अच्छा स्टार्ट मिल गया, मैं आगे चलता जाऊँ। यहाँ पे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा अपनी छलांग से ऊपर जाके पंच मारने का टाइम था, तो थोड़ा सा जब स्टार्ट अच्छा मिलता था 1-2 पंच लगते हैं उनको, वो और अंडर प्रेशर होते हैं। तो आपके ख्याल में भी एक तब्दीली करनी चाहिए कि शादाब की जगह खिलाना चाहिए हमें उसामा मीर को, और कामरा में आपकी ख्याल में भी? मेरे ख्याल से पूरी टीम का ना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। लड़के खिलाने से ना खिलाने से आप छोटी टीम के खिलाफ सरवाइव कर सकते हैं, किसी बड़ी टीम के साथ खेलना होना तो अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। सारी टीमें बड़ी, आज इंडिया ने 30 ओवरों में 200 रन चेज कर लिए हैं, चाहे वो सेकंड बैटिंग कर रहे हैं। हमारी टीम होती, हमने 30 ओवरों में करना था चेज, थोड़ा बैटिंग स्टाइल हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। इसी में एक सवाल पूछ सकता हूँ कामरान, मुझे बताइएगा क्या ये हो सकता है ये आइडिया आपने ही फ्लोट किया था? बिकॉज मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक आउट ऑफ फॉर्म को निकाल के दूसरे आउट ऑफ फॉर्म को अंदर डालना, क्या ये नहीं हो सकता कि आप, क्योंकि आपने बड़े एक्सपेरिमेंट इसी वर्ल्ड कप में किए हैं, तो आप ऊपर रिजवान को भेज दें, क्योंकि वो T20 में तो ओपन करते हैं, तो आपकी थोड़ी सी वो सिचुएशन भी देखिए बन जाएगी। कप्तान और कोच को भी कन्विंस होना पड़ेगा इस चीज़ पे, फिर जाके चेंज करेंगे। मेरे और आपके कहने पे नहीं कर सकते। रिजवान भी विलिंग हो ना ऊपर जाने के लिए, ये भी बड़ा डिपेंड करता है। जैसे उसने स्टेटमेंट दी है, मैं 5 पे खुश नहीं हूँ 4 पे खुश हूँ, तो ऐसे खुशी से कहे ना टीम के लिए मैं ऊपर खेलूंगा, T20 में मैं ओपन करता हूँ, टीम का कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो जाएगा। ये पहले सोचना पड़ेगा पूरी टीम को कि हम लोग किस नंबर पे किस प्लेयर्स को खिलाएं। फिर बैटिंग आप इस अप्रोच के साथ, बेशक आप अब श्रीलंका की अगर हसरंगा होता है ना तो फिर आप वो भी ना चेज करते हैं। उनकी बॉलिंग है ही नहीं है, वो हम लोग जो कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर, वो बॉलिंग थी उनके पास, तो चेज होना ही होना था। बल्कि वो जैसे सेट हो गए तो वो तो 5 ओवर पहले खत्म करना चाहिए था, जो 48 ओवरों में हम लोगों ने खत्म किया। लेकिन हम लोगों को टॉप टीमों के खिलाफ पॉजिटिव रहना पड़ेगा। इस बैटिंग, जैसे आज बैटिंग की है, 20 ओवरों में हमारा 105-10 स्कोर था, इंडिया का 150 स्कोर था। जी। तो ऑस्ट्रेलिया भी एक मजबूत टीम है, प्रोफेशनल टीम है और बड़ा स्ट्रांगली कमबैक करते हैं। उनके पास भी अब कमबैक करने का
मौका है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे गया हुआ है। कामरान, बिल्कुल अभी आपने आधा जीता आधा बटेर की बात की और ये अपने पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों के मुतालिक भी बात की थी। हमने शादाब की बात कर ली कि जी बिल्कुल शादाब आउट ऑफ फॉर्म है, ओपनर को जिक्र कर लिया। आपको नहीं लगता नवाज इसमें छुप रहे हैं? हम उनको बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं लेकिन उनके स्टैट्स देखें आप, 62, 55 सिफर, इस तरह रन नहीं दे रहे ना, उनसे पूरे ओवर करा रहे हैं। तो फिर हम लेकर क्यों गए ऐसे प्लेयर? और क्या नवाज को नहीं बिठाया जा सकता? शादाब को तो बिठाना ही चाहिए, नवाज को नहीं बिठाया जा सकता? देखें ये टीम अभी ना, जैसे हम फखर की और इमाम की बात कर रहे हैं ना, सिमिलर फेस इन दोनों पे भी है। आप ऐसा कर सकते हैं, दोनों को बिठा लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नवाज का थोड़ा इसलिए ज़्यादा मुझे अफसोस है कि वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहा, और बैटिंग जिस नंबर पे वो आ रही है वो उस टाइप की बैटिंग नहीं कर रहा जैसे हमने डोमेस्टिक में मेरे अंडर खेलता रहा, जैसे उसने परफॉर्मेंस दी है वैसी वो बैटिंग नहीं कर रहा, या प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पा रहा। फिर दूसरा, पाकिस्तान टीम को अगर पहले बैटिंग है तो मैं फिर बोलूँगा पाकिस्तान टीम को फर्स्ट 30 ओवर्स में एटलीस्ट 200 नहीं, एटलीस्ट 160 170 तो करने चाहिए ना बाकी टीमों के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया जैसे बॉलिंग लाइनअप है, बेंगलुरु के विकेट आपको पता है, वहाँ पे रोहित शर्मा ने 260 रन किए हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। छोटा ग्राउंड है, विकेट ट्रू बैटिंग पिच है, वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच होगा। यही अप्रोच होगी तो फिर वहाँ पे भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान टीम के लिए। नवाज भी मिसफिट है कह सकते हैं आप, बिल्कुल है। शदाब भी है, उसामा भी है। जहाँ तक फास्ट बॉलर्स की बात की है, मोहम्मद वसीम को खिलाना चाहिए। हाँ। अब आपके नए बॉल्स पे आप नहीं आप बाहर बिठा सकते अभी फिलहाल, अगले 2 से 3 मैच आप उन्हीं के साथ ही जाना पड़ेगा। नहीं, मुझे तो अभी ये बातें सुन के लग रहा है बिठाने वाले ज्यादा हैं, खिलाने वाले कम हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा है, कड़वी हकीकत हर है। दूसरे बंदे को तो बिठाने की बात कर रहे हैं हम। बहुत अच्छा जवाब दिया। नहीं, बिल्कुल जेन्युइन बात है। बासित भाई, आप बात उसने अधूरी, लेकिन आप बात जो है ना वो अधूरी छोड़ गए थे। काइंडली बताएं ना जरा, डिफरेंसेस के बारे में खुल के बताएं। आपके एक तो कबूतर है, मुझे पता है, आप बताएं। नहीं, आपके ज्यादा आपके दोस्त वहां पहुंचे हुए, आप उन्हें फोन करें। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी कामी ने बात करी ना, आपको 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक पांचों एक जैसे बैट्समैन है। 1 2 3 4 5। हम 2 या 3 दिन पहले एक बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को चेंज करना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसे 92 में इमरान भाई नंबर 3 पे आए, 1 डाउन। इसी तरह T20 में शाहिद आफरीदी नंबर 3 पे आया। आपको एक ऐसा बैटर चाहिए जो ऊपर से फ्लोरिश मतलब आगाज करे, जो आउट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। मसला ये है कि आपका जो 3 4 5 जो नंबर है ना, वो एक जैसे प्लेयर है। वो 6 बॉल में 6 रन बनाने वाले प्लेयर है, 6 बॉल में 10 रन बनाने वाले प्लेयर नहीं है। एक चीज, ये बड़ी वैलिड बात है जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना बार बार कि हमने ये पावर प्ले के 10 ओवर में हमारा छक्का नहीं है। उसकी वजह भी यही है कि आपके सारे प्लेयर एक जैसे प्लेयर हैं। और इसमें 99 भी बासित भाई ऐड करना चाहूंगा, जब इस तरह की सिचुएशन आती थी तो रजाक ऊपर चले जाते थे 3 नंबर पे। अब आपको डिफरेंट करना पड़ेगा, वरना आप इसी तरह क्रिकेट खेले। और अभी बांग्लादेश से मैच है और अफगानिस्तान से मैच है, वो मैच जीत जाए, सब बोलेंगे वाह वाह क्या बात है, मेरे ये 50 मेरे 100। रैंकिंग भी अच्छी हो जाएगी। उसका कोई फायदा नहीं है, इसी पे उसका कोई फायदा नहीं है। इसी पे आपने अगर चेंज करना है तो बाबर को या रिजवान को लाएं आप ओपन, सऊद को लाएं नंबर 3 पे। इनका 5 पे कोई काम नहीं है। आप लाएं आगा, क्या नाम है, आगा सलमान, वो है अच्छा प्लेयर, वो अच्छा प्लेयर है जो, या उसको ओपन करा दें आप चेंज करें। बगैर चेंज करे हुए आप इस अप्रोच के साथ आप रोजाना 345 चेज नहीं कर सकते। एक दफा कर लिया श्रीलंका से, ठीक है, रोजाना नहीं कर सकते। नहीं, रोजाना आपको ऐसी आधा जीता आधा बटेर बॉलिंग नहीं मिलेगी। अगर आपसे पूछना चाहूंगा, हमारी टीम में बहुत सारी मुकद्दस गायें भी हैं जिसके बारे में बात करना ही बड़ा जो है ना वो हो जाता है कि अगर बात कर लो तो गद्दारी के सर्टिफिकेट मिलते हैं। अभी कप्तान खुद कहकर गए हैं कि नए बॉल से हमें मदद नहीं मिल रही। तो क्या हम छोटी टीमों के खिलाफ जो आगे मैचेस आ रहे हैं, शाहीन को फिर रेस्ट नहीं करा देना चाहिए? मुझे अब तो भाई है कौन? क्यों? जो लेकर गए हैं इसीलिए लेकर गए हैं। तो 4 ही तो फास्ट बॉलर हैं। बासित भाई, दुनिया ने 5 अच्छे फास्ट बॉलर, 5 हमारे पास 4 गए हैं। आपने हमें ये भाई, अगर नवाज भी बैठ रहा है, शादाब भी बैठ रहा है, इमाम भी बैठ रहा है, फखर भी बैठ रहा है, अरे यार शाहीन भी बैठ रहा है, खेल कौन रहा है? मेरा आपसे एक मिनट, मेरा आपसे सवाल है, अगले मैच की 11 लड़कों की टीम आप बनाएं, आप बनाएं जरा प्लीज। देखिए 1 मिनट, 11 मुंह से बोल दें
11 की टीम आप बनाएं। अभी मैं कहूंगा तो आप कहेंगे मेरी आप कॉपी बोले, कर रहा है। बोले, मैं बोले, ये कहूंगा बोले, कि ये 15 से रिजवान है, रिजवान को आप ओपन भेजें। हाँ आप बनाएं एक, ठीक है ना, एक, रिजवान को आप ओपन एक। भेजें, नवाज को बिठा के सलमान को आप अंदर नहीं दे नहीं दें। आप बैटिंग ऑर्डर बनाएं। अच्छा हाँ। चले, रिजवान और जो है ना अब्दुल्ला शफीक ओपन आ गए। 2, ठीक है, वन डाउन आपका बाबरी आना चाहिए। 3, ठीक है, उसके नीचे सऊद शकील आ जाए। 4, सही है, उसके नीचे आपका जो है ना सलमान अली आगा है। 5, उसके नीचे इफ्तिखार आ गया। 6। उसके नीचे जो है ना वो शादाब और अभी तो नवाज आप में बोल रहे हैं बाहर करें उसको। शादाब एक और को नव- बाहर करेंगे ना, जब दोनों को तो नहीं कर देंगे। ठीक चलो है। उसामा ले आए, उसामा ले आए, उसामा ले आए, उसामा उसामा लेकर आ गए। 7, सही है, 7। उसामा लेकर आ गए। नीचे 7। आपका फास्ट बॉलर वही जो भी चल रहे हैं, अगले मैच के लिए कह रहा 3 हूँ। हुए ना फास्ट बॉलर। तो 7 और 3 10, 10 हो गए। 11वां। 1 मिनट, हसन आ गया, शाहीन आ गया। शाहीन को तो आप उसके कह बाद रहे थे हारिस बिठाना है। अगले मैच के लिए चले, बात हो रही है चले, ना। चले। हाँ, वीकर 3 साइड के फास्ट लिए- बॉलर आ गए। वीकर साइड के खिलाफ 10 हुए। 11वां कौन है? सही है ना। 11वां अभी मुझे स्क्वाड दोबारा पढ़ने ने, एक बता देता हूं कि 11वां 11वां वसीम को लेके जूनियर जाना कह रहे हैं। चाहिए। वसीम तो फास्ट बॉलर है ना, फास्ट बॉलर 3 आ गए। अच्छा, क्या कह रहे स्पिनर, एक स्पिनर लेना पड़ेगा, 2 स्पिनर भाग करे तो इन्होंने। उसामा ने फिर उसामा एक हो एक गया आया ना। एक उसामा आ गया। हाँ ठीक है ना। एक- क्या कह एक रहे हैं? नमाज का था ये सिद्धार्थ। नवाज नवाज मैंने कहा था कि अगर शादाब और नवाज में से एक रखना है तो नवाज रखे, शादाब आप को ना किसको रखें। रखेंगे? हाँ, नवाज को। ओके 11 ही हो। इसलिए कि बारी में कम से कम 20-25 रन दे रहा मतलब है। उसमें शदाब नहीं है बस इनकी टीम नहीं में। होना चाहिए, शादाब नहीं होना चाहिए। ये- ऊपर से ओपन से इमाम भी तो जा रहे हैं। यही खराबी है जब शुएब ने कहा ना कि नवाज को खिलाते साथ 20-25 रन हो जाएंगे, इसमें इसीलिए- सारा बॉलर सारा नहीं, कॉम्बिनेशन कामरान- खराब हो जाता कामरान है। इसलिए available ही है इन ना। 15 में है ही ये। है ही, कामरान available मसला ही ये है। है। मेरे ख्याल से Problem ठीक है ना, सारी ये है। वरना मैं तो बिल्कुल ठीक कहूंगा, कह रहे हैं। एक मिनट, वरना मैं मुझसे आप कहेंगे, मैं कहूंगा एक को बैठे बिठाए बाहर करे और अबरार को फिटनेस ले के आए। नाम पे अबरार को ले, नहीं ये इमरान हो को नहीं डाल सकता दिया। ना। अब नहीं ये हो हो नहीं लेकिन अब सकता। तो नहीं, अब तो होगा, यही बन रहा है इसी ना। वर्ल्ड कप में होगा। नहीं, ये आप हमारी बात बोल कोई रहे एक हैं। रिटायर्ड हर्ट होगा वर्ल्ड फिर। कप में होगा, ये- बैठे बिठाए ये लड़का बाहर बासित होगा। भाई, ये- कोई रिटायर्ड हर्ट होगा क्या होगा? ये पहले से बाहर हो है। जाएगा। इट्स रिटन ऑन द वॉल्स कि अगर आप एक और मैच हारे, किसी के ऊपर आके अबरार ने सर आना ये ही आना बात है। हम बोल चुके हैं। हाँ, of course। हम बोल चुके फिर हैं। किसी ने अपने जख्मी उसमें। होना है फिर। इंजरी अब क्यों वही है। नेशन में इंजरी हो क्यों कर रहे जाएगी? हैं कि अब ये इतना खोल के ना वसीम बोले, भाई, वसीम भाई, टेक्निकल मैं कमेटी की इजाजत नहीं sometimes it's देती। acting, sometimes मेरे ऐसी एग्जाम वाला काम ऐसी किया। इंजरी होती है, आपकी के लिए सोच सब है। कुछ होगा। ऐसी ऐसी इंजरी होती है, आपकी सोच फेस है। सेविंग में सब कुछ होगा। अभी तो वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस पड़े हुए हाँ। हैं। एंड के मैच पे सारा पोस्टमार्टम होगा, क्या आगे लेके चलना है। आप अगले मैच की जो अप्रोच है ना, अभी बाबर मेरे ख्याल से कह रहा था कि हम लोगों का कोशिश थी 270 280 रन करते। आप फिर भी इसका आप- मतलब है कि आप तो हार ही वो रहे यही हार रहे ही था। एक सेकंड, यही स्टेटमेंट नीदरलैंड के खिलाफ भी थी। एग्जैक्टली। तो जब तक हम लोग इफ यू आर नॉट एमिंग हायर, हाय तो फिर आप कैसे जीतने का सोच क्या रहे नाम है और सोचेंगे? उन्हें- एक छोटी सी बात। जी जी जी। आज से 3 साल पहले हाँ। ये जो हेड कोच है, क्या नाम है इनका? ब्रैडमैन ग्रांट ब्रैडबर्न साहब। ब्रैडबर्न। ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर में थे ठीक है, और गलती से मैं सिंध का हेड कोच था। ठीक है। इनकी मेरी मुलाकात हुई, इन्होंने बोला आप सरफराज को भाग कर दें, क्या बोला उन्होंने? सरफराज को टीम से भाग कर दें, Domestic team से। डोमेस्टिक में। मैंने क्यों? बोलते आप किसी यंगस्टर को लाए। तो मैंने बोला आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा उन्होंने बोला मैं आपको कह रहा हूँ। मैंने आप हो कौन भाई? अच्छा, मैंने बोला मैं ये नहीं कर सकता। ओके। नहीं वो दिन से बासित अली बुरा बना। नहीं, बासित भाई फिर अंजाम बताए ना और- कि आप बाहर हो गए। हाँ मुझे कोई वो गिला नहीं है कि मैं मुल्क बाहर का हो जो गया। सोचेगा वो बाहर हो जाएगा। ये वसीम उस दिन भाई- से प्लानिंग हुई, उसमें 2-3 ऑफिशियल और इन्वॉल्व थे। वसीम भाई, जैसे अजहर ने बात की ना, जितना एक्सपीरियंस हो, जितना सीनियर प्लेयर हो, उससे जितना फायदा ले सकते हैं लें। ये खराबी यहीं से हुई है। जो 6 टीमों का सिस्टम आया, उस सिस्टम से सही पहले है। लड़के सीनियर निकालने शुरू किए हैं, फिर पाकिस्तान टीम से निकालने शुरू किए हैं, फिर ये हाल तो होना ही था। ये जिन लोगों ने ये काम शुरू किया था ना, ये डिबेट शुरू की थी, ये कसूरवार है इस क्रिकेट वो जो को अरस्तु नीचे थे ले उनको जाने में। मैंने एक नाम break- ब्रेक दिया ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर अब जाहिर है ये जो बहुत सारी बातें कर रहे हूँ, बहुत सारी डिबेट का ताल्लुक है लॉन्ग टर्म रिफॉर्म से, जो कि ऑफ कोर्स एड्रेस होने चाहिए, वरना यही हाल होगा। लेकिन अभी तो जाहिर है वर्ल्ड कप में है टीम। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक वर्ल्ड कप अभी खत्म होगा, जो भी रिजल्ट है उसके अगले दिन से हम बयान पढ़ना शुरू करेंगे और जी अगले वर्ल्ड कप की तैयारी हमने अभी तो शुरू कर दी है। भाई तो कर दिए तो ये क्यों होता है यार कि अभी आपके पास खिलाड़ी समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक ब्रेक लेते हैं और फिर पूछेंगे अभी क्या करना चाहिए। ये भी पूछना है हजरत भाई आपसे कि आपके ख्याल में, फिर आप लोगों के ख्याल में इस वक्त बाबर आजम क्या सोच रहे होंगे, क्या सोचना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं।
आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश पाकिस्तान में मुकाबला भारत। मैच पोस्ट मैच एनालिसिस जारी है। अजहर भाई, आपके ख्याल में बाबर आजम इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, क्या सोचना चाहिए? मैं चाह रहा हूं कि हमने बहुत सारी बातें इस पे की जो कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जाहिर अभी तो हमने शॉर्ट टर्म की बात करनी है कि भाई 4 दिन बाद एक मैच, उसके 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, जो भी, तो अब क्या करें? तो आपके ख्याल में बाबर आजम के जहन में इस वक्त क्या होगा इस रिजल्ट के बाद? मेरे ख्याल में इस वक्त वो कुछ कोशिश कर रहे होंगे इसको बुलाने की, इस गम को बुलाएं। हाँ। गम को बुलाने की। और अब 5 दिन है इनके पास, बैठें, सोचें। बहुत जल्दी इस टाइम जब डिसअपॉइंटमेंट होती है, एंगर होता है, उस टाइम पे अक्सर आपकी सोच जो है ना वो बिखरी हुई होती है। तो आई थिंक एक आध दिन लें, सेटल हों, आगे की कंडीशंस देखें, सफ़र करें। अभी ऑब्वियसली उन्होंने बेंगलोर जाना होगा, हाँ, तो उधर जाके ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या क्या चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे टीम की बेहतरी हो। हम बैठ के हम यहाँ पे एनालिसिस करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने एक अपना लाइन एनालिसिस वहाँ बैठ के कंडीशंस के हिसाब से और फॉर्म को देखते हुए, सही है, और थोड़े से ब्रेव तो नहीं कहेंगे, स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे अब, क्योंकि कई जो चीज़ें हमने स्पॉट की हैं उसके अंदर काफ़ी देर से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। आई थिंक कि वहाँ पर चेंजेस करें और उससे ये ना देखें कि यार अब हमने ये स्क्वाड सेलेक्ट कर लिया, अब हम इससे चेंज नहीं कर सकते। जो स्क्वाड के अंदर एटलीस्ट प्लेयर्स हैं उनको ट्राई आउट करके, सही है, आपके पास फ्रेश फेसेस आएंगे, नया डिटर्मिनेशन होगा उनके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं जब आपके नई एनर्जी आती है, जिनके पास बैगेज इतना ना हो, जो कैरी ना कर रहे हो, जिस तरह अब्दुल्ला है 100 किया उन्होंने। आई थिंक एक डिफरेंट करने से चीज़ें चेंज होती हैं। बासित भाई, कैप्टनसी की बात क्योंकि रह जाती है, अब तो सबसे पहले तो शोएब भी कहते थे, फिर बाकी सारे भी कहने लगे कि कैप्टनसी में ना बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। अब दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स भी ये बात कर रहे हैं कि बाबर की कप्तानी जो है ना वो इतनी मज़ेदार नहीं है, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट की हम बात करते हैं, यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम। ऐसा नहीं लगता कि वो क्विक डिसीजन ले रहे होते हैं, वो रन टाइम पे सोच रहे होते हैं, वो एक प्लान के साथ जाते हैं, लगता है उसी को फॉलो करते हैं। आप क्या देखते हैं नजीब? इस टाइम तो अब ये जो सवाल ही मुझे ऐसा लग रहा है कि सर जवाब देना नहीं चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप है ना, उसके बाद की प्लानिंग, एडवाइस अभी के लिए उनके लिए क्या है? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उनको हटाने की क्या बात करना चाहिए। इंडिया में बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, अपनी टीम को ले जाए वहाँ पे, पिकनिक बनाए, क्रिकेट से थोड़ा सा दूर हो, एक दिन एटलीस्ट वहाँ पे लगाए लड़कों के साथ, बिल्कुल रिलैक्स होने के लिए, रिलैक्स करे, उसके बाद खुद बात करे। देखो जुमला क्या कह रहा हूँ कि बाबर बात करे लड़कों से कि हमें क्या करना चाहिए। मैं माफ़ी के साथ मैं मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, मुझे उन पे बिलीव ही नहीं है कि वो अच्छी मैनेजमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही अपने साथ जाए, अपना रोल अदा करे कि मैं कप्तान हूँ, मेरी जिम्मेदारी है इस टीम को उठाना। ऐसा प्लान करे, डिफरेंट करे। अगर वो कोचेस की इनपुट लेता रहेगा तो टीम इसी तरह परफॉर्म करती रहेगी। मैंने बड़े बड़े कप्तान देखे हैं जिन्होंने अपने फैसले किए और टीम को लेके ऊपर चले। यहाँ तो फैसलों ने हमें इस नहज पे पहुंचा दिया ना कि हम इस बदतरीन शिकस्तों से दो चार हो रहे हैं। कामरान, एक पीसीबी ने बड़ा तमाशा रचाया हुआ था, जिसके बाद ये माहौल बना ड्रेसिंग रूम की वीडियोस बना के देने का। अब मौका नहीं है, लाएं वीडियो, कौम को बताएं कि भाईजान क्या आप सोच रहे थे, क्या आप कह रहे थे, किस तरीके से आप टीम का जज्बा बुलंद कर रहे थे। माजी में ये तमाशे आपने सारे किए जिसको हम अब भुगत रहे हैं। समझते हैं कि ये मिसिंग है। लाए फिर क्रिकेट बोर्ड जो पहले करता रहे अब भी करें। देखिए काफ़ी बात कर ली हुई है, आज पता नहीं कोई किसी की बर्थडे, मैं बाबर की कप्तानी की बात पे कर रहा हूँ। कामरान का एक बड़ा तारीखी जुमला है कि ये टीम में उसको डाल लेते हैं जिसकी सालगिरह आने वाली होती है। केक काटना होता है ना, वीडियो बनानी होती है। लेकिन ये खैर, ये इन बातों पे क्या जाएं, अब उनका मैटर है। और देखिए अब टीम को मैंने वर्ल्ड कप जाने से पहले कहा था। चले प्लेयर पे आए तो आप कह रहे हैं ना, इफ्तिखार और हारिस रऊफ। इफ्तिखार को देख लें, हमें उनको नेपाल ला के दें, श्रीलंका ला के दें, तभी स्कोर करेंगे। और हारिस रऊफ क्या हर बड़ी टीम के खिलाफ जो है वो बेबसी की तस्वीर नजर आएंगे, और जब कोई नेदरलैंड जैसा आएगा तो एग्रेशन ऐसे दिखाएंगे जैसे एक ही बॉल पे पूरी टीम फटका दी। मैं प्लीज, व्हाट अबाउट सऊद शकील? आप इन दो पे तो कर देना जिनका फेलियर है, जिनका फेलियर है। अब्दुल्ला शफीक की हम तारीफ कर चुके हैं, सऊद शकील अच्छा है, हमें उम्मीद है कि आगे अच्छा करेगा। उनकी भी तारीफ कर चुके हैं। तो तारीफों के पीछे जिनके फेलियर है वो तो नहीं छुप सकते। तो मेरे भाई इफ्तिखार आपका वो प्लेयर है जिसने ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म करा अगेंस्ट इंडिया, T20 का मैच याद है भाई? वनडे की बात कर रहे हैं बात भाई। और हारिस रऊफ का भी एशिया कप में भी परफॉर्म करा मेरे भाई, नेपाल के खिलाफ। देखिए मुझे नेपाल के खिलाफ ये अच्छा कामरान, श्रीलंका, हम यही तो कह रहे हैं कि वो आधे तितर आधे बटेर हैं उनके खिलाफ। इंडिया के खिलाफ क्या हुआ? क्वालिटी बॉलिंग, इंडिया नहीं ओवरऑल क्वालिटी बॉलिंग हो ना तो फिर पता चलता है।
लेकिन कामरान मेरा हारिस पॉइंट तो कोई भी नहीं है, एक सेकंड हारिस का जवाब है इफ्तिखार का कंप्लीट हो जाए फिर हारिस पे आप पूछ तो लीजिएगा। कोई भी नहीं है आपके पास। एग्जैक्टली माय पॉइंट जो कामरान आप कह रहे हैं ना, या तो आपके पास इफ्तिखार की रिप्लेसमेंट में बड़े कोई सूर्या कुमार यादव और बेन स्टोक्स पड़े हुए हो तो आप बोलेंगे इफ्तिखार की जगह इनको खिला लें। फिर आप भेज दें आसिफ अली को। हाँ एग्जैक्टली, तो भेजा ना, आपके दोस्तों ने भेजा उनको इमर्जिंग के लिए, वो ट्राइड एंड टेस्टेड, देखिए ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया ना, आपने देख लिया खुशदिल, आपने देख लिया आसिफ अली, अब इफ्तिखार ही वो है जो ये जॉब सही अदा कर रहा है मेरे हिसाब से। या तो आपके पास ऑप्शंस हो ना पीछे, तो आप बोले नहीं ये आधा तीतर आधा बटेर टीमों के साथ जो आप कह रहे हैं चलता है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप कहते हैं पावर हिटर। मजाक उड़ रहा है, आप बैठ जाएं, वहां देखें मजाक उड़ रहा है हमारा। देखें जरा सचिन तेंदुलकर शोएब अख्तर ने ट्वीट किया था कल अगर ऐसा कुछ करना है तो ठंड रख, अपनी वो तस्वीर जिसे तेंदुलकर को उन्होंने आउट किया था। तेंदुलकर ने इस पे जवाब दिया, माय फ्रेंड आपका एडवाइस फॉलो किया और सब कुछ बिल्कुल ठंडा रखा। ये सचिन तेंदुलकर ने एक ट्वीट और भी हुआ है, वो क्या, हमारी मेहमान नवाजी आपने देखी, क्यों चलाया कि हमने 10 के 10 सबको मौका दिया बैटिंग करने का। वो हमने इस बात में हारिस रऊफ रह गया। कामरान पहले इफ्तिखार और फिर हारिस रऊफ। देखिए इफ्तिखार की फॉर्म तो अच्छी है, लेकिन आप जब मैच जितवाते हैं ना किसी अच्छी टीम के खिलाफ, क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ, तो उस वक्त पता चलता है उसकी प्लेयर ही अंडर प्रेशर मैच हो, तो वो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। श्रीलंका की बॉलिंग सबको पता है, हसरंगा जब से नहीं खेल रहा तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप उनको डोमिनेट कर रही है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है। दूसरा आप देखें बैटिंग ऑर्डर में रजवान ठीक है 4 पे खेल रहा है, फ़खर की जैसे ही फॉर्म ख़राब हुई थी ना तो फ़ौरन रजवान को ऊपर ले आना चाहिए था। ये अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, जैसे अजहर ने कहा 6 महीने पहले हम लोगों को सोच लेना चाहिए था, ये 6 महीने टू लेट है, 6 साल पहले सोच लेना चाहिए था कि हमने बेहतर क्या करना है, फिर जाके हमारी आज के वर्ल्ड कप की टीम एक प्रॉपर टीम होती, जैसे साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया आप कह सकते हैं, ठीक है बड़ी टीमों से आ रहे हैं दोनों मैच, लेकिन हमारी टीम उस लाइन में नहीं है, उस कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने प्लेयर्स बनाए नहीं हैं और मौका नहीं दिए, और जो प्लेयर्स खेलने वाले हैं वो उन पे अब एकदम से आप उनको साइड लाइन नहीं कर सकते, जिनको 3-3 साल आपने नवाजा है, साथ लेके चले हैं, वर्ल्ड कप के दौरान आप वर्ल्ड कप से पहले नहीं गायब कर सकते, नहीं हटा सकते, इसलिए जो स्क्वाड किया हुआ है अभी मैचेस तब्दील करने की फेलियर्स की बात कर रहे हैं, हारिस का फेलियर। अब आपके पास जो ट्रैवलिंग रिजर्व है उनको नहीं खिला सकते, फेलियर अब यही 15 है, आप इतने ज़्यादा चेंज कर देंगे वो 15 कम पड़ जाएंगे, फिर आईसीसी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी हमें, नेक्स्ट टाइम 25 लड़कों की अप्रूवल दें, उसमें ट्रैवलिंग रिजर्व ना दें, हमें 25 का स्क्वाड दें। अच्छा आपको बताऊं आईसीसी से बड़ी बात याद आई, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मिकी आर्थर, शाहिद हाशमी साहब को ले भी रहे तो शाहिद हाशमी साहब आएंगे, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, जो मिकी आर्थर ने स्टेटमेंट दिया मेरे ख्याल से उनके मुंह से सर वो जैसे कोच है वैसे स्टेटमेंट है, क्या बताएं। We have a bad day, you know that. Everything is okay. Let's see in the Australia match. तो मिकी आर्थर का एक बयान इस तरह का है जिसकी जरा डिटेल बताएंगे। देखिए वसीम भाई, पाकिस्तान ने अगर ऑस्ट्रेलिया से जीतना है तो ये जाते सारी टॉस पे एक बाबर से रिक्वेस्ट है 270-280 ना। हाँ यार ये तो कोई ये कप्तान का एम बड़ा होगा ना, एम बड़ा होगा, वहाँ पे कोई ग्रिप नहीं होगा, कोई सीम, छोटा ग्राउंड है, हाई स्कोरिंग मैच है, तो अगर पहले बैटिंग होगी तो पाकिस्तान को वहां पे शायद भाई है हमारे साथ क्या कहूंगा कि अभी से बाउंसर की प्रैक्टिस कर लो। ओके शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। आपको वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये एक तो बताइए मिकी आर्थर का एक बयान, उसमें आपसे डिटेल पूछता हूँ, ये अभी मैच के बाद मिकी आर्थर आए आज टीम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? बिल्कुल ही मैंने पहले भी कहा था कि मिकी आर्थर ही आएंगे। अच्छा तो ये बयान उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उन्होंने कहा? मैंने अभी एक जगह देखा, क्या कहा उन्होंने कि आज का इवेंट जो है वो आईसीसी से ज्यादा बीसीसीआई का इवेंट लग रहा था, जरा बताइएगा क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली? बिल्कुल इसी तरह की बात की उन्होंने कि आपको, जब उनसे सवाल किया गया कि आपको लगा कि पाकिस्तान के लिए सपोर्ट कम थी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही लगा कि जैसे ये आईसीसी का इवेंट नहीं बल्कि बीसीसीआई का इवेंट है, तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर भी सिर्फ इंडिया की जीत को और इंडिया की टीम को विश किया जा रहा था, पाकिस्तान की टीम को नहीं, और लैक ऑफ क्राउड पर भी पाकिस्तानी क्राउड इवेंट भी लग रहा है, होम मीटिंग लग रहा है वर्ल्ड कप। एक तो कोशिश करें रिकनेक्ट कर लें शायद भाई को, क्योंकि आवाज हम सही सुन नहीं पा रहे हैं, अगर जूम पे ले सके तो इवन बेटर। योर कमेंट बासित भाई, जितनी बात अपने आप को बात बोल के, क्या 41 में जब कोई आउट नहीं था तो क्या उनके क्राउड ने कुछ बोला? वो तो चुपचाप बैठे हुए थे।
कि ये आईसीसी का इवेंट ही है। वो कहने का मतलब है क्राउड से कोई आके आउट कर गया। हाँ, मतलब ये अपने आप को बचा रहे हैं, ये गलत। इमेच्योर। अभी थोड़ी देर पहले आपके पास जो एक्ट्रेसेस आई हुई थी वो ये बातें कर रही थी, ये मिकी आर्थर के मुंह से ये बातें अच्छी थोड़ी लगती हैं। मतलब आप प्रोफेशनल कोच हैं, आप कह रहे हैं वो बीसीसीआई का इवेंट लग रहा है। ये स्टेटमेंट दो चीजें शो करती है। क्या हमारे मुल्क में मैच होगा तो हमारा ग्राउंड होगा ना यार? क्या हिंदुस्तान के नारे लगाएगा यार? ये क्या, ये अपने आप को बचा रहे हैं। देखिए ये बात बताओ, ये जूम पे ही अच्छे थे फिर, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ना दो चीजें शो करती है। एक ये कि पाकिस्तान टीम बुरी तरह गिरी हुई है, माने या ना माने, और मैनेजमेंट जो है वो बकरे तलाश कर रही है कि किसके गले पे ये जो है ना सारा मुद्दा किसके सर पे डाला जाए। एक दूसरा, ये बयान पाकिस्तान का बेइंतहा मजाक उड़वाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि अब क्या आईसीसी जो है वो क्राउड पे भी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे, क्राउड को जो है ना वो कहे कि जी अल्लाह का वास्ता है पाकिस्तान के नारे लगाओ, पाकिस्तान के नारे लगाओ, पाकिस्तान के ना इसलिए कि पाकिस्तान के नारे लगाओ, इनको जीतना है, और ये नारों पे ही जीतते हैं, परफॉर्मेंस में नहीं जीतते। जब हमारी तरफ से ये जा सकता है, हमारी तरफ से जब ये जा सकता है कि अफगानिस्तान से हमारा मैच ऐसे वेन्यू पे रखा है जहां हमारे लिए मुश्किल होगा, तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब आप डेटा बेस को सिलेक्टर बनाएंगे तो भाई ऐसी बात बोलेंगे। आवाज जरा कट गई थी, क्लैरिटी नहीं थी आवाज में, जरा आप इलैबोरेट कर दीजिएगा फर्दर कि मैच खत्म होने के बाद अब से कुछ देर पहले मिकी आर्थर ने क्या कहा है मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। जी शाहिद भाई। जनाब, मैं कह रहा था आपकी पहले आवाज कट गई थी, आप जरा बता दीजिएगा कि मजीद के क्या कहा मिकी आर्थर ने। देखें, उन्होंने ये कहा कि जब उनसे पूछा गया कि लैक ऑफ सपोर्ट थी पाकिस्तानी टीम के लिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे ये आईसीसी का इवेंट नहीं बल्कि बीसीसीआई का होम इवेंट है, यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का होम इवेंट है, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर भी इतना पाकिस्तान को विश नहीं किया गया, बिल्कुल भी बल्कि विश नहीं किया गया, और इंडिया की टीम को विश किया जा रहा था। हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट है, लेकिन एक हार के बाद स्पेशली इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और उन्होंने किसी लाइटर नोट पे कहा, मेरा ख्याल है कि लाइटर नोट पर भी कहा है तो भी इट वाज नॉट अ वेरी सेंसिबल स्टेटमेंट कि वो दिया जाए टीम की मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन क्या वो एक लाइटर नोट पे कह रहे थे? लाइटर नोट पे तो नहीं था, वो काफी सीरियस थे। लाइटर नोट पे मेरे हिसाब से तो नहीं था बिल्कुल। हाँ, सो वर यू सरप्राइज? मतलब आपको लगता है कि ये मतलब अजीब सा थोड़ा इमेच्योर सा स्टेटमेंट नहीं है? बिल्कुल मुझे सरप्राइज है, और चाहे बहुत दिन से शायद वो सुन रहे होंगे कि कोई पाकिस्तानी फैन नहीं होगा, वीजा का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनका दिल भरा हुआ होगा, और फिर जीत की हार के बाद ये भी उन्हें बहुत ही बुरा लगा होगा कि ठीक है पाकिस्तान की टीम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिली। उन्होंने एक जुमला और भी बड़ा सख्त कहा कि पाकिस्तान की टीम ने बुज़दिली से बैटिंग की। ये बड़ी स्टेटमेंट है। पाकिस्तान की टीम ने बुज़दिली से बैटिंग की, ये कहा। शाहिद भाई, एक सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले इस पे जो इनकी स्टेटमेंट है, पाकिस्तान टीम ने ऐसा किया गया है जिसपे उनको चेयर किया जाता है? कुछ भी नहीं किया भाई, ऐसा शुरू से लेके आखिर तक। बहरहाल यही पूछना चाहते कि और क्या बेवकूफाना जो है वो तबसरे जनाब कोच साहब ने फरमाए, जैसे एक तो चले एतराफ है कि बुज़दिली से बैटिंग की, और उन्होंने क्या क्या बातें की हैं? नहीं, कहना नहीं चाहिए था, लेकिन ये दरअसल बात हकीकत है कि जिस तरह कोई मतलब ज्यादा से ज्यादा भी अगर 6 फैंस थे पाकिस्तान के, ज्यादा होने चाहिए कि बड़ा मौका था, बड़ा ग्राउंड, अगर 2-3 हजार पाकिस्तानी फैंस आ जाते तो कोई मुजाहिदा नहीं था। ठीक है, रिजल्ट नहीं रहता, ये टीम अच्छा खेली, लेकिन ये बात कहना कि पाकिस्तान की टीम को और किस चीज के लिए चीयर किया जाए, पहले जब वर्ल्ड कप मैच से पहले, भारत के मैच से पहले, तो पाकिस्तान की टीम भी 10 टीमों में से उसको इक्वल सपोर्ट मिलनी चाहिए, और अगर इतनी नहीं मिली तो कम से कम 25-30% तो मिलने की जरूरत है। मैच से पहले कहने वाली बात ठीक है कि चीयर करना चाहिए सब चीजों को, लेकिन मैच के बाद अगर ये सारी बात की जाए तो ये दुरुस्त नहीं है। थैंक यू शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसमें भी तबसरा करते हैं। हैं स्प्राइट हल्लमा पुरजोश। मुझे लगा मैंने माइक से ऑफ किया। मिकी आर्थर के इस बयान की बहुत बात हो रही है, जरा आपको वो बयान आ गया हमारे पास, जरा बयान देख भी लीजिए क्या कहा।
I'd be lying if I said up here. Like it did. It didn't seem like an RCC event tonight. Let's be brutally honest. It seemed like a bilateral series. It seemed like a BCCI event. I didn't hear Dil Dil Pakistan coming through the microphones too often tonight. So yes, that does play a role. But I'm not going to use that as an excuse. So I'm not using it as an excuse, but it did look like an ICC event. क्लोजिंग रिमार्क्स पर हम 11 बजे वापस आके बात करेंगे अदरवाइज देखिए उसने उन्होंने ये कहा है एटलीस्ट जो साउंड सिस्टम होता है उसमें जब आईसीसी होस्ट करता है तो दोनों टीम के सॉन्ग्स प्ले करता है। ठीक है, आई थिंक इस लिहाज से मिकी आर्थर की ये बात ठीक है। हाँ, हारे हुए मैं हारने के बाद ये नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ी देर बात कर लेते। मैं तो सिर्फ इस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क है कि टीम डायरेक्टर बहुत कम, मैंने नहीं देखा, ये प्रैक्टिस नहीं है बाकी कंट्रीज की, टीम डायरेक्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। प्रैक्टिस ये होती है या तो कोचिंग स्टाफ में से कोई टीम आता है या कोई परफॉर्मेंस किसी ने की हो वो आता है करने के लिए, या फिर कैप्टन आते हैं। तो आई थिंक इससे भी मैं थोड़ा सा करूँगा कि इतने मेजर टाइम पे आपका हेड कोच आता है या कोई ऐसा आता है कि टीम डायरेक्टर या तो फिर ये डिक्लेयर कर देना ही इज हेड कोच एंड ये तो सभी को पता है ना, एक नाम दिया हुआ है कि वो जूम पे रह सके, इसलिए टीम डायरेक्टर का बेसिकली वो काम हेड कोच वाला ही है। तो जब कल जका साहब के बराबर में मिकी आर्थर साहब बैठे हुए थे, हेड कोच थोड़ी बैठा हुआ था। वो तस्वीर बताती है कि हेड कोच ही है, तो बस ठीक हो गया ना फिर सही आया ना। मतलब हमारी लोगों के असल सवाल ये है जो लाया है उस पे सवाल है। फिर बहुत अच्छी इस बात पे मैं जाऊंगा, टोटली अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये स्टेटमेंट मैं ये बोलूंगा और ऐसी स्टेटमेंट देने एक मैच की पाबंदी लगानी चाहिए। बैट्समैन बुज़दिलाना अंदाज में खेलें, एक मैच की पाबंदी लगानी चाहिए। फील्डिंग बैड नहीं पीसीबी को लगा देनी चाहिए। और क्या फील्डिंग बैड नहीं पकड़ सकता ये फील्डिंग नहीं करवा सकता, बैन कर देना चाहिए। मामला ये है कि जब आपने टीम की जो मैनेजमेंट है जिसने सारा प्लान बनाना है, जिसने एग्जीक्यूशन करवानी है, जब वो कठपुतलियां होंगी, सही है ना, इनकी मिकी आर्थर की, तो फिर आप कठपुतलियों से क्या उम्मीद रखते हैं? देखें वो बताएंगे एंड्रयू पुटिक को कि जी तुमने ये कराना है, मिकी आर्थर ने नहीं बताया तो हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे। और वैसे भी एक जीरो बाबर आजम को सिखाएगा, एक जीरो जो है वो बाकियों को सिखाएगा। इंटरनेशनल जीरो है उसका, ये बात माने। मैं यहाँ इसी तरीके करूंगा, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा प्लेयर ही बहुत अच्छा कोच हो, लेकिन बड़े कोचेस को हटा के आपने लगाया ना, मोहम्मद यूसुफ को आपने हटाया, रिजल्ट नजर आने चाहिए। अदरवाइज देखें माने जिनको हटाया है वो कोई मामूली लोग नहीं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था, आपकी बात सरांखों पर जी, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि हर नॉट नेसेसरी जब ऑस्ट्रेलिया ने टॉप की क्रिकेट खेली तो जो उनका हेड कोच था, टीम बड़ी थी, टीम बड़ी थी, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी माइनस वाले को हटा के लगाया होता तो हम मान लेते। आप हटा किसको रहे हैं? मोहम्मद यूसुफ को। मैंने 12-13 साल टेस्ट क्रिकेट खेली है, उसमें बड़ा किरदार शाहिद असलम का था। वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले थे लेकिन हमारी टेक्निक पे उन्होंने बहुत बहुत काम किया। तो आई थिंक बिहाइंड द सीन कुछ लोग रिजल्ट आ गया। बात ये अच्छे रिजल्ट और बुरे रिजल्ट दोनों होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है ना, ये प्लेयर की जगह, ये नहीं है कि जो खेला ना हो आके पाकिस्तान टीम की कोचिंग करे। ये मैं इस चीज पे एग्री नहीं करता। कोई बड़ा नाम ही होना चाहिए जिसने डिजर्व। अब मुझे बताएं, ये जो बैटिंग कोच है एक मैच ही खेला, एंड्रयू पुटिक पूरा एक मैच खेला, यहाँ पे जीरो बनाया। इंजी भाई हो, इंजी भाई जाएं या यूनुस भाई या यूसुफ भाई जिन्होंने रन, या जावेद भाई, ऐसा मैच हो तो वो प्रेशर कौन हैंडल करेगा? जो एक्सपीरियंस हो, जो लड़कों में डिलीवर करेगा, बताएगा भाई। जब मैंने जितना अगर परफॉर्म किया ना, तो इंजी भाई मेरे साथ वाली सीट पे बैठे होते थे, मुझे बता रहे होते थे, बात करता है मुझे वो कप्तान थे, मुझे बता रहे होते थे। विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। हम रात 11 बजे आएंगे आपके पास दोबारा इंशाल्लाह। रात 11 से 12 हमारा मामूल का ऑफकोर्स जो प्रोग्राम है वो जारी रहेगा। तो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं। आप 9 बजे की हेडलाइंस देखिए। जिस तरह बासिफ ने कहा ना, बाबर जाए जरा भूले इस गम को। आप लोग भी खबरें देखो, जरा इस गम को भूलो। फिर 11 बजे हम दोबारा आते हैं, बात करते हैं इसमें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। 11 बजे मिलते हैं इंशाल्लाह।